हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे। तो आज हम लोग सीखेंगे HCF को, है ना। तो HCF को सबसे पहले इसका मीन समझ लो कि HCF को हम लोग क्या नाम से जानते हैं। H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन और F फॉर फैक्टर, है ना। HCF मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, है ना। इसको शॉर्ट में MSA भी बोलते हैं और इंग्लिश में HCF कहते हैं, है ना। तो HCF को हम लोग 3 कैटेगरी में भी जान सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्या? एलसीएम मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवाइड मेथड से। तीनों कैटेगरी में अगर आंसर निकालेंगे तो तीनों का एक ही आंसर आएगा, चाहे आप इस मेथड से निकालें, चाहे आप इस मेथड से निकालें, चाहे इस मेथड से निकालें, है ना। तीनों कैटेगरी में एक ही आंसर आएगा। तो सबसे पहले चलते हैं एलसीएम मेथड में। कोई क्वेश्चन है, माना कि 5 और 10। क्या है क्वेश्चन? 5 और 10, है ना। सभी में 5 और 10 है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? 5 और 10 सभी में लिख लेते हैं ना। 5 और 10, 5 और 10, 5 और 10 ध्यान पूर्वक रहेगा। 2 संख्या होगा उसमें ही निकलेगा। एक संख्या का HCF ज्ञात नहीं किया जाएगा। कभी भी होगा 2 संख्या या तो फिर 2 संख्या से अधिक, है ना। तो यहाँ भी देखिए, एक संख्या 5 है और एक संख्या 10 है, तो ये ज्ञात आसानी से हो सकता है, ज्ञात कर सकते हैं, है ना। चलिए सबसे पहले क्या, एलसीएम मेथड से। तो 5 और 10, तो 5 का अलग एलसीएम लगा लो और 10 का अलग एलसीएम लगा लो। 5 और 10 का एलसीएम मेथड से निकालेंगे HCF, है ना। तो 5 के टेबल में, तो 5 का एलसीएम लगाएंगे कैसे होगा? 5 तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 5 के 5। एलसीएम में जिसको डाउट होगा जाके वो प्लेलिस्ट से सीख सकते हैं, मेरे चैनल में पड़ा हुआ है इसका वीडियोज़, एलसीएम कैसे ज्ञात होता है ना। तो 5 के 5 ये हो गया, ये चला जाएगा 2 से, क्योंकि लास्ट में क्या है, सम संख्या। तो कितना हो जाए, 2 पंचे 10, फिर ये 5 के 5। तो HCF बराबर क्या कहलाया? एक ये आ जाएगा और एक नीचे वाला एक, है ना। तो इसको मल्टीपल करें तो 5 के 5, मतलब क्या आया आंसर? 5 आंसर आ गया, है ना। ये फर्स्ट हो गया। अब करते हैं क्या, फैक्टराइजेशन मेथड से चलते हैं, गुणनखंड विधि से। तो 5 और 10 को एक ही साथ ले लेना है। गुणनखंड विधि में यही होता है, एक ही साथ चलना है। अब देखना है कि दोनों, ऐसा कोई टेबल है जो दोनों जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 से जा रहा है ये और ये नहीं जा रहा है, मतलब क्या है, दोनों को जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये जाएगा और ये नहीं, या तो फिर ये जाएगा और ये नहीं, तो ऐसा वाला नहीं लेना है। तो क्या हो जाएगा, 2 से ये जा रहा है, ये नहीं, 3 से नहीं जा रहा, 5 से जा रहा है ना, 5 से ये भी जा रहा है, 5 के 5, और ये 5 दूना 10। तो क्या हो गया, ये वाला सिर्फ लेंगे। तो HCF बराबर क्या कहलाया, जो यहाँ वाला रहेगा वही आंसर। देखिए इसमें भी 5 आया था, इसमें भी 5 आया। अब इसमें चलते हैं डिवाइड मेथड में। तो क्या करना है, दोनों संख्या में सबसे छोटी संख्या को इधर रख लेना है और जो बड़ी होगा उसको इधर रख लेना है ना। ध्यानपूर्वक रहेगा, इसको डिवीजन में डाल देना और इसको डिविडेंड में डाल देना, है ना। अब देखना है, 5 का टेबल में 10 आता है, जी आता है, कितने बार में? 2 बार में। 5 दूना 10, कट गया ना। जो ये वाला कटता है वही आंसर कहलाता है। HCF बराबर 5। समझ में आ गया? ये था मेरा ऑप्शन नंबर 1। अभी फर्स्ट स्टार्ट किए हैं तो समझ लो ये ऑप्शन नंबर 1 है। सभी का आंसर देखो 5 5 5। समझ में आ गया ना। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, है ना। ये 5 और 10 का नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। मिटा लिया है ना, यहाँ बाकी है, चलो इसको भी मिटा लिया। अब हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं 8 और 32। 8 और 32, 8 और 32, यहाँ भी लिख देते हैं 8 और 32, यहाँ भी 8 और 32, है ना। 8 और 32, इसका हमको क्या ज्ञात करना है? HCF। तो क्या करेंगे, एलसीएम मेथड में 8 को अलग एलसीएम लेंगे, 32 को अलग एलसीएम लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एके 2, ये निकल गया। अब इसका लगा लो, 2 16 32, 2 8 16, 2 चौके 8 एंड 2 दूनी 4 और 2 एके 2। क्लियर हो गया ना। तो जो यहाँ मैचिंग करेगा इन दोनों में, एक ये मैचिंग कर रहा है, ये, है ना, एक ये मैचिंग कर रहा है, ये, एक ये मैचिंग कर रहा है। जो दोनों में मैचिंग करे वही वाला कहलाता है। एक भी मैचिंग कर रहा है ना। तो HCF बराबर क्या निकला, एक साइड ले लो या तो इस साइड वाला ले लो, कोई एक वाला ले, इधर वाला ले लेते हैं ना। क्या है, 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 1। इधर वाला लो तो भी यही आएगा, इधर वाला लो तो भी यही आएगा। ये नहीं करना कि इधर जितना बार आया इधर भी इतना बार आया तो दोनों को ऐड कर लेंगे, ये नहीं करना है ना। सिर्फ एक साइड उतार लो, चाहे ये इसको उठा लो चाहे इसको उठा लो, है ना। अब कर लो, 2 दूनी 4, 4 आ गया, 4 दूनी 8, 8 के
8। आंसर कितना आ गया? 8 आंसर आ गया है ना, समझ में आ गया ना। अब आते हैं इसमें फैक्टराइजेशन मेथड में, क्या है? गुणनखंड विधि है। तो इसमें क्या बता दिए थे? दोनों को एक ही साथ लेना है और छोटी संख्या से स्टार्ट करना है। कोई ऐसा टेबल है जो दोनों जा रहा है? हाँ, 2 से चला जा रहा है। 2 चौके 8, 2 16, ये 32। अभी भी कोई जा रहा है? हाँ, ये जा रहा है 2 से। 2 दूनी 4 और 2 8 16। अभी भी जा रहा है? हाँ, 2 1 2, 2 चौके 8। अब कोई ऐसा टेबल है जो जा रहा है? नहीं जा रहा है ना। तो जो इधर है उसको ले लेना है। क्या है? 2 गुनी 2 गुनी 2, कितना आया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आंसर आ गया 8। द नेक्स्ट चलते हैं, क्या है? डिवाइड मेथड। एक ही क्वेश्चन है ना। 8 और 32, तो दोनों में छोटा कौन है? 8 है ना, और 32 यहाँ आ जाएगा डिवीजन में। तो क्या हो जाएगा? तो 8 का टेबल में 32 आता, हाँ, कितने बार में? 4 बार में। 8 4 8 32 है ना। तो कितना आंसर आया? जो इधर रहता है वही आंसर कहलाता है। क्या हुआ? 8 आंसर है ना। ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन डाल लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन डालते हैं ना। कितना डाल लें? 3 और 5 कर लेते हैं। 3 और 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 और 5, 3 और 5 यहाँ भी लिख देते हैं। 3 और 5 का एचसीएफ ज्ञात करो, है ना। 3 और 5, तो सबसे पहले कौन सा मेथड है? एलसीएम मेथड, है ना। तो 3 और 5 का एलसीएम अलग अलग लगा लो। 3 अलग है, 5 अलग है, इसका एलसीएम लगा लो, है ना। इसी में चलते हैं। पहले 2 का टेबल से एलसीएम कैसे होगा? 2 का टेबल में है ये नहीं, 3 के 3, फिर ये 2 का टेबल में नहीं, 3 का टेबल में नहीं, 5 का टेबल, 5 के 5। तो एचसीएफ बराबर क्या आया? 3 में मैचिंग नहीं, 5 में मैचिंग नहीं, 1 मैचिंग कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? आंसर 1, है ना। क्लियर। अब इसमें चलते हैं, क्या? गुणनखंड विधि है। 3 और 5 का एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा? गुणनखंड कर लो। तो कोई ऐसा टेबल है जो 3 भी आता और 5 भी आता होगा? कोई ऐसा टेबल नहीं, तो क्या हो जाएगा? 1 का टेबल ले लेंगे। 3 के 3 और 5 के 5, एचसीएफ बराबर 1। ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है क्या? भाग विधि, है ना, डिवाइड मेथड। तो क्या है? जो छोटी है इसको इधर लेना है और जो बड़े है इसको इधर लेना है। तो 3 के 3 भाग लगाना है और कुछ नहीं। ये क्या निकला? 2 रिमाइंडर निकल गया ना। ध्यानपूर्वक, अगर रिमाइंडर निकलता तो जो हिस्सा यहाँ रहेगा ना वो हिस्सा अब भाग लगेगा इसके साथ, ठीक है। याद रखें, क्या रिमाइंडर निकलता है तो ये हिस्सा यहाँ आ गया। अब 2 का टेबल में 3 आता है? नहीं आता है, तो उससे कम 2 1 2। अब फिर क्या आ गया? रिमाइंडर निकल गया। 3 में 2 घटा देंगे तो 1 रिमाइंडर निकल गया। तो क्या पता है? जो यहाँ हिस्सा रहेगा वही वाला यहाँ आ जाएगा। तो अब यहाँ ये हिस्सा है डिवीजर वाला हिस्सा, तो ये भी डिवीजर था, इसको यहाँ लेकर आ जाएंगे डिविडेंड में। अब ये डिवीजर वाला हिस्सा फिर आ जाएगा कहाँ? डिविडेंड में। तो क्या? ये 2 यहाँ आ जाएगा। तो 1 दूना 2 कट गया ना। कितने बार में कटा? जो लास्ट में कटेगा वही क्या कहलाता है? एचसीएफ। समझ में आ गया? ये भी आसान से हो गया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेम वही है, लेकिन सिर्फ बार बार करने से क्या होता है? एक्सपीरियंस बढ़ता है और माइंड खुलता है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या क्या है? 20 है, 40 है और 50 है ना। 3 क्वेश्चन है, 20 40 50। तो तीनों के एलसीएम लगा लेते हैं। 20 का अलग लगाएंगे, 40 का अलग लगाएंगे और 50 का भी अलग लगाएंगे, है ना। इसमें भी लिख लेते हैं 20 40 और 50। इसमें भी लिख लेते हैं 20 40 और 50, है ना। ये हो गया। चलिए एलसीएम लगा लो। 2 के टेबल से आसानी से ये जाएगा एलसीएम। जैसे एलसीएम करते हैं वैसे ही करना है। 2 पंजे 10, 5 के 5, है ना। 2 20 से 40, 2 दहिए 20, 2 पंचे 10, 5 के 5। ये हो गया। अब इसमें चलते हैं। 2 25 से 50, 25 तो आएगा नहीं आपके टेबल में, तो 5 के टेबल में आता है। 5 25, 5 के 5। देखिए एचसीएफ बराबर क्या होगा? एचसीएफ बराबर देखो मैचिंग होना चाहिए तीनों में। 2 मैचिंग सभी में है, 1 2 निकल गया, है ना। फिर 2 मैचिंग है और यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 2 मैचिंग है। 5 मैचिंग है, एक यहाँ 5, एक यहाँ 5 और एक यहाँ 5। तो क्या हो जाएगा? गुने का 5। और क्या मैचिंग है? 1 1 1 गुने का 1। तो क्या निकल गया? या तो ऐसे भी देख सकते हैं 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1, ठीक है। 2 पंचे 10, 10 के 10। आंसर क्या निकला? 10, है ना। द नेक्स्ट चलते हैं गुणनखंड विधि में यही क्वेश्चन 20 40 और 50। 20 40 और 50 को क्या करना है? गुणनखंड कर देना। तो कोई ऐसा टेबल है जो
सभी जा रहा हो तो 2 से चला जा रहा है, 2 दही है 20, 2 20 से 40, 2 25 से 50। अब देखो कोई ऐसा टेबल है जो जा रहा है 2 से ये और ये जाता है, ये नहीं जाता, 2 को नहीं लेना है, आगे बढ़ते 5 से ले लो, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 5 25, ये हो गया। अब कोई ऐसा टेबल है जो जा रहा हो, कोई ऐसा टेबल नहीं, तो 1 से एक बार कर दोगे तो अच्छा रहेगा। ये जैसे कि तैसे। अब HCF बराबर क्या निकल गया, HCF बराबर 2 5 1, 2 गुनी 5 गुनी 1, है ना, यही वाला लेना है गुणनखंड में। तो कितना हो गया, 2 पंचे 10, 10 एके 10, ये भी 10 आंसर आसानी से हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है 20 40 और 50। तो सबसे छोटी संख्या जो है उसको लेना, तो ये तो भाग है ना, तो 2 ही संख्या में भाग होता है ना, तो ये 2 20 हो गया पहला, और एक क्या हो गया 40। तो इसको भाग लगाओ, 20 दूना 40, ये आसानी से कट गया ना, 20 दूना 40 कितना से कटा, इससे भाग लगा। फिर इसकी बारी अब है किसका, इसका, और इसका काम हो गया, बचा कौन, ये 50, तो इसको भी कर लेंगे। तो 20 दूना 40, है ना, क्योंकि 20 तिया 60 हो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाना, 20 दूना 40। अब देखो 50 में 40 घटाएंगे तो क्या, ये क्या निकल गया, 10 रिमाइंडर निकल गया ना। जब 10 रिमाइंडर हो जाता, हम बताए थे क्या कि रिमाइंडर निकलता है, तो फिर ये वाला हिस्सा तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, 10 दूना 20, 10 के टेबल में 20 आसानी से हो जाता, 10 दूना 20, ये आसानी से कट गया, 10 दूना, है ना, ये कट गया। कितने बार में कटा, तो जो ये वाला आता है वही वाला क्या कहलाता है, आंसर। HCF बराबर 10 आंसर, है ना। इनको कर लेते हैं साफ, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, समझने में आसानी है लेकिन थोड़ा सा आप लोग को लगेगा, लेकिन उसको भी आसान तरीके से एकदम हल करेंगे, है ना। ये हमारा आसानी से हो गया। लिखेंगे क्या, 105 70 और 145 है, माना कि 145 है क्वेश्चन, क्या क्या 105 70 और 145, 105 है ना, 105 70 और 145, है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्या करना है, एलसीएम है, तो सभी को एलसीएम ले लेते हैं। 105 का एलसीएम ले लेंगे, फिर 70 का एलसीएम ले लेंगे, फिर 145 का भी एलसीएम ले लेंगे, है ना। ये एलसीएम लगा लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये देखिए अंत में क्या विषम संख्या है, तो ये तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से ट्राई कर लेते हैं ना। 3 तिया 9, 3 पंचे 15, फिर आ गया 5, 3 से तो ये जाएगा नहीं, 5 से चल जाएगा ना, 5 ही 7 35, फिर ये 7 एके 7, इस कैल्शियम ये आया, 70 कैल्शियम लगा लो, 2 35 से 70, फिर ये 5 ही 7 35, फिर 7 एके 7, फिर ये 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या है विषम संख्या है, ये 2 से नहीं जाएगा। 3 से ट्राई करेंगे तो भी 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि 3 चौके 12 हो जाएगा, 2 निकल जाएगा, 25 हो जाएगा, 3 के टेबल में 25 नहीं आता है। तो 5 से लगा लो, क्योंकि अंत में 5 है तो वो फिक्स है, 5 से जाएगा ही जाएगा। 5 दूना 10, 5 9 45, ये हो गया। 29 कोई टेबल में नहीं, तो 29 है कि 29, तो क्या निकला, HCF बराबर क्या निकला, कोई मैचिंग है, 5 मैचिंग है सभी में, तो क्या निकल गया, एक 5 हो गया, और कोई मैचिंग 7 है, इसमें नहीं है 7, है ना, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, तो क्या हो जाएगा गुना 1, 5 आंसर, है ना। क्या हो गया, आसानी से ये हो गया, 5 आंसर हो गया। गुणनखंड में आ जाओ, 105 70 और 145, ऐसा कोई टेबल है जो सभी आ रहा होगा। 2 से ये जा रहा है, ये सब नहीं जा रहा, 3 से ये जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, 5 से सभी जा रहा है ना, क्योंकि सभी में 5 और 0 है, 5 और 0 अंत में रहेगा तो वो फिक्स है, 5 से जाएगा ही जाएगा, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 5 है, तो ये आसानी से 5 से चला जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 एके 5, ये 14 पंचे 70, और ये कितना हो जाएगा 29 पचे 145, है ना। अब देखो कोई ऐसा टेबल है जो 21 आ रहा हो, 14 आ रहा हो और 29, तो कोई ऐसा टेबल नहीं है जो सभी मैचिंग हो, तो 1 से लगा लो, है ना, 21 एके 21, 14 एके 14, 29 एके 29, तो HCF बराबर क्या निकला, 5 और 1, 5 गुना 1 = 5, है ना, 5, दोनों का सेम आंसर हो गया। अब है ये क्या, भाग विधि, है ना, ध्यानपूर्वक रहेगा। जब भाग विधि पढ़ेंगे तो सबसे छोटा जो है उसको इधर लिखेंगे, और उनसे बड़ी जो है, ये छोटा हो गया, इससे बड़ा कौन है 105, ये आखिर मिलेंगे, है ना। तो 70 एके
70, 70 दूना 140 हो जाता है, उससे अधिक तो जाना नहीं 105 से, है ना। तो 70 के 70 लेस करेंगे तो 35, ये क्या निकला, रिमाइंडर निकल गया ना। तो हम क्या बताएं, रिमाइंडर जब निकलता है तो यहाँ वाला हिस्सा फिर आ जाता है डिविडेंड में 70, 35 दूना 70, है ना। ये कट गया, कितने बार में कटा, इससे कटा, जो कटता है वही HCF कहलाता है ना। तो 35 कटा है, अब बाकी है भी 145, उसको भी लिखेंगे, ये 35 फिर आ जाएगा हमारा 145, 35 दूना 70, 35 दिया 105, 35 चौके 140, 35 चौके 140 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, है ना। देखिए रिमाइंडर निकला ना ये, तो ये कहाँ चला जाता है, जो डिवीजर है वो कहाँ चला जाता है, डिविडेंड में 35। तो 5 का टेबल में 35 आता है, हाँ जी, कितने बार में, 7 बार में, 5 से 7 ही 35, जो कटता है वही आंसर कहलाता है। बहुत से स्टूडेंट ये आंसर दे देते हैं, ये वाला आंसर नहीं होता है, जो काटता है वही है ना। तो HCF बराबर क्या लिखेंगे, ये वाला आंसर 5 आंसर है ना, 5 है। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं ना। अच्छे से क्लीन हो गया। अब हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं 11, 15, 18 और कितना लिख दें, 13 लिख देते हैं ना। चलिए आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11, 15, 18 और 13, है ना, और 13, 11, 15, 18 और 13, है ना। ये क्वेश्चन है माना कि। अब हम लोग को क्या करना है, एलसीएम में क्या बता दिए हैं, सभी को एलसीएम ले लेना है। तो 11 को एलसीएम ले लेंगे, फिर 15 का एलसीएम ले लेंगे, फिर 18 का एलसीएम ले लेंगे, फिर 13 का एलसीएम ले लेंगे, है ना। एलसीएम मेथड में यही करना है, सभी को एलसीएम लेना है। तो 11 को टेबल में नहीं है, तो 11 के 11, 15 को टेबल में, हाँ 3 के टेबल में, 3 पंचे 15, फिर 5 के 5, ये हो गया। लास्ट में 1 आ गया, ख़त्म। फिर ये दोनों 18, 3 तिया 9, फिर 3 के 3, ख़त्म। फिर ये 13 को टेबल में है ही नहीं, ये क्या निकला, HCF बराबर क्या होगा, मैचिंग क्या है, 11 यहाँ है, 11 यहाँ नहीं है, 1 1 1 1, है ना। मैचिंग क्या है, तो 1 आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी में 1 ही है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ और यहाँ 3 है, तो ये नहीं होगा, सभी में मैच करना चाहिए, है ना। ये हो गया हमारा एक आंसर। गुणनखंड विधि में आ जाओ, 11, 15, 18 और 13। तो कोई ऐसा टेबल है जो 11 है, 15 है, 18 है और 13 आता हो, कोई ऐसा टेबल नहीं है। तो ये क्या करेंगे, 1 से हम लोग करते चल जाएंगे और आंसर यही हमारा हो जाएगा, है ना। तो HCF बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला, है ना, 1 आंसर। आसानी से हो गया। अब हम लोग चलते हैं डिवाइड मेथड, भाग विधि में। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 11, 11 के बाद 13, तो सबसे जो छोटा होगा उसको इधर लिखना और 13 इधर लिखना। 11 के 11 लेस करेंगे तो 2, क्या निकल गया, रिमाइंडर निकल गया ना। तो हम क्या बताएं, जब रिमाइंडर निकलेगा तो ये वाला हिस्सा आपका यहाँ आ जाएगा डिविडेंड में, है ना, डिविजर से बन जाएगा डिविडेंड। तो 2 पंचे 10, फिर क्या निकल गया, रिमाइंडर निकल गया। फिर ये हिस्सा डिविजर जो था वो अब क्या बन जाएगा, डिविडेंड, है ना। तो 1 दूना 2, कट गया ना, कितने से कटा, 1 से कटा। यही एक HCF कहलाता है, लेकिन इसके बाद अभी भी ये हो गया और ये हो गया। अब बारी है 15 का, 1 से लगाएंगे, 1 का लगाएंगे 15 से, तो 1 1 1 कट गया, फिर ऊपर से 5, 1 पंचे 5, है ना, कट गया। कितने से कटा, 1 से आसानी से कट गया। फिर 1 से लगाएंगे, 15 हो गया। अब बारी है 18 का, 1 1 1, ऊपर से आया 8, 1 8 8, है ना, तो कट गया ना। ये कितने से कटा, 1 से। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, 1 आंसर।